Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th की हिंदी की कार्य पुस्तिका का पाठ 11 एक पत्र की आत्मकथा। चित्र के नीचे त्यौहार का नाम लिखना है। इसमें देखिए, इसमें एक लड़की क्या कर रही है, दीपक जला रही है। तो दीपक किस त्यौहार में जलाया जाता है? दीपावली में। इसमें एक लड़का एक लड़की जो है एक लड़के को राखी बांध रही है, यानी कि एक बहन अपने भाई को राखी बांध रही है। तो किस में बांधा जाता है? रक्षाबंधन में। अब इधर देखिए, इसमें एक बाल्टी है, उसमें पिचकारी में रंग भरा जा रहा है, एक दूसरे से पे डाल रहे हैं। यहाँ पे अभी रखा हुआ है। तो किस में होता है? होली में। इसमें देखिए, दो बच्चे जो हैं एक दूसरे के गले लग रहे हैं। तो वह किस त्यौहार में लगा जाता है? ईद में। यहाँ पर देखिए, ये एक क्रिसमस ट्री है। तो ये किस त्यौहार में होता है? क्रिसमस में होता है। तो ये क्रिसमस का त्यौहार है। इसमें देखिए, एक औरत जो है, यहाँ पे सूरज है, वो सूप अर्घ दे रही है सूरज को। तो किस पे त्यौहार में होता है? छठ में होता है। इसमें देखिए, ये रावण है, रावण का 10 सर है। तो किस त्यौहार में होता है? ये दशहरा में होता है। ये क्या है? ये लोहड़ी का पर्व है। ये पंजाबी सबका प्रमुख त्यौहार होता है। ये देखिए जलाया गया है और ये सब भांगड़ा नाच रहे हैं। तो ये क्या है? लोहड़ी का पर्व है। अब अगला है, यात्रा के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता है, उनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा साधन लगता है, उसके बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर है, यात्रा के लिए बस, ट्रेन, साइकिल, मोटरसाइकिल, रिक्शा, कार, हवाई जहाज़, नाव, बैलगाड़ी आदि का प्रयोग किया जाता है। इनमें से हमें सबसे अच्छा साधन हवाई जहाज़ का लगता है, क्योंकि हवाई जहाज़ कम समय में ही हमें अपने गंतव्य स्थान तक आसानी से पहुंचा देता है। अब दूसरा है, नीचे अपना नाम, तीसरा प्रश्न है, नीचे अपना नाम एवं पूरा पता लिखना है। तो पहले हमें ऊपर में नाम पता लिखने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले हमें नाम लिखना होता है, फिर उसके नीचे पिता का नाम लिखना है, फिर ग्राम लिखना है, फिर उसके नीचे पोस्ट लिखना है, उसके नीचे थाना लिखना होता है, फिर ज़िला लिखना होता है, फिर राज्य, उसके बाद सबसे नीचे हमें पिन कोड लिखना होता है। चौथा प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला क्या दिया हुआ है? क, मैं घर रहता हूँ, मैं घर में रहता हूँ। मोना सोहन बहन है, तो मोना सोहन की बहन है। राम अमरुद तोड़ लिया, राम ने अमरुद तोड़ लिया। माँ बाजार से बच्चों फल लाई, तो माँ बाजार से बच्चों के लिए फल लाई। शिक्षक ने छात्रों पुस्तक दी, तो शिक्षक ने छात्रों को पुस्तक दी। मैं कलम लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ। अगला है, छत एक चिड़िया है, छत पर एक चिड़िया है। अगला क्वेश्चन है, आप भी कभी कहीं घूमने गए होंगे, उस जगह के बारे में लिखिए। तो उसका आंसर है, एक बार मैं पटना के चिड़ियाघर घूमने गई थी। वहाँ चिड़ियाघर काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। उस चिड़ियाघर में कई प्रकार के जानवर जैसे शेर, बाघ, हाथी, जिराफ आदि थे।
इसने इनके अलावा विभिन्न प्रकार के पक्षी एवं सांप भी थे। इन जीवों को देखने के लिए काफ़ी लोग चिड़ियाघर आए थे। उन जीवों को देखकर मैं काफ़ी उत्साहित एवं रोमांचित हुई। अगला क्वेश्चन है, यातायात के कई साधन हैं, उनमें से किन्हीं 3 साधनों के चित्र बनाना है। तो इसमें क्या करना है, पानी में जो चलने वाला जहाज हो, पानी में जो चलता है जैसे नाव चलता है, तो इसमें नाव का चित्र बनाना है। अगला देखिए, सड़क पर चलने वाले, सड़क पर कौन कौन सा वाहन चलता है, जैसे 4 व्हीलर चलता है, ट्रक, गाड़ी, रिक्शा, साइकिल, तो इसमें से किसी भी चीज़ का आप चित्र बना सकते हैं। और ये है आसमान से, आसमान में उड़ने वाला, तो आसमान में क्या उड़ता है, हवाई जहाज़, तो इसमें हमें हवाई जहाज़ का चित्र बनाना है। इसमें देखिए अगला है, वर्ग पहेली में बिहार के कुछ जिलों के नाम हैं, आप उन्हें खोजिए और घेरा बनाइए। तो इसमें से बिहार के जो ज़िले हैं उनको खोजकर उसमें घेरा बनाना है। तो ये देखिए, पहला क्या यहाँ मिल गया, गया, दूसरा क्या मिला है, वैशाली, फिर ये है मुजफ्फरपुर, ये है अरवल, जमुई, दरभंगा, सीतामढ़ी, भागलपुर, कैमूर, भोजपुर, किशनगंज, नालंदा, पटना, गोपालगंज, ये सब है बिहार के ज़िला। अगला है 8वां, अगर आप किसी को चिट्ठी भेज रहे हैं तो पाने वाले का पता किस क्रम में लिखेंगे, उसका हमें यहाँ पे लिखना है। कैसे कैसे लिखा जाता है वैसे, जैसे इसमें दिया हुआ पाने वाले का नाम, गली मोहल्ले का नाम, वार्ड नंबर, गांव का नाम, पोस्ट, थाना, शहर, जिला, राज्य का नाम नीचे दी गई जगह में लिखना। इसी में से हमको जैसे सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सबसे पहले नाम, फिर ग्राम, फिर पोस्ट, फिर थाना, फिर जिला, फिर राज्य, यहाँ पे गांव है तो वहाँ वार्ड नंबर भी लिखाता है, फिर नीचे पिन नंबर लिखाता है। अगला क्या दिया हुआ है, बॉक्स में दिए गए सर्वनामों का उपयोग रिक्त स्थानों को भरने में कीजिए। जैसे इसमें जो दिया हुआ है इसी में से हमको इसमें भर कर लिखना है, सर्वनाम, ये सब सर्वनाम है, तो इसमें हमें भर कर लिखना है। जैसे मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ हंसना बोलना और तुम्हारे साथ खेलना बहुत पसंद है। मैं, इसमें मैं यहाँ भराएगा, जब भी तुम्हें देखता हूँ यहाँ अपना बुढ़ापा भूल जाता हूँ, यानी कि जब भी तुम्हें देखता हूँ अपना बुढ़ापा भूल जाता हूँ। देखकर मुझे बचपन याद आ जाता है, तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। मैं साथ खेलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि दुनिया में घुल मिल जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी दुनिया में घुल मिल जाऊँ। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार पत्र ने अपनी आत्मकथा बताई उसी प्रकार अगर किताब अपनी आत्मकथा कहती तो क्या क्या कहती, सोचकर अपने शब्द में लिखिए। तो ये है, मैं किताब हूँ और मैं ज्ञान का भंडार हूँ, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे ज्ञानी बना देती हूँ। मेरे दिखाए गए मार्ग पर चलकर ही मानव विकास की सीढ़ियाँ चलता चला जाता है। छोटा हो या बड़ा हर कोई मुझसे प्रेम करता है और मेरे सम्मान में अपना सिर झुकाता है। मैं मानव का हम सफ़र हूँ, मैं हर घर में रहती हूँ। मेरा निवास स्थान पुस्तकालय है। आदिकाल से ही मैं ज्ञान के स्रोत के रूप में जानी जाती हूँ। हर व्यक्ति के जीवन में मेरा महत्वपूर्ण स्थान है, खासकर के विद्यार्थियों व लेखकों के जीवन में मेरा प्रमुख स्थान है। वे किसी भी क्षण मुझे स्वयं से अलग करना नहीं चाहते। मैं एक गुरु की भांति ही सबके हर पग पर मार्गदर्शन करती हूँ।
अगला लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र के लिए एक बधाई पत्र लिखिए। तो हमें ऊपर में क्या अपना जिस शहर से लिख रहे हैं वो लिखना है, कितने जिस डेट को लिख रहे हैं वो लिखना है। फिर इधर प्रिय मित्र नमस्ते, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि तुम अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए हो। मैं आशा करती हूँ कि तुम अगली कक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त करोगी। तुम मन लगाकर पढ़ाई करती रहो। मेरी तरफ से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। तुम्हारी सहेली स्नेहा। फिर नीचे में पता में लिखना है नाम, ग्राम, पोस्ट, जिला। तो यह थी कार्य पुस्तिका हिंदी की क्लास 5th की एक पत्र की आत्मकथा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।